Hello, my divine family. Welcome back to my channel. Uh, how you all are? I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती होंगी। मुझे भी अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना मुझे अप्रिशिएट किया है, बहुत ही अच्छा लगा। तो फ्रेंड, आज की रीडिंग भी जनरल रीडिंग होने वाली है और देखेंगे कि आज आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आए हैं। क्या आपको जानना ज़रूरी है और क्या चीज़ें जो हैं आपके लिए नई होने वाली हैं। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। टैरो से मैसेजेस लेंगे पहले हम। द फूल, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये किसी के अभी करंट की सिचुएशन चल रही है। ठीक है, किसी करंट रीडिंग और करंट एनर्जी आई है अभी। कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में मतलब बिल्कुल एकदम फ्री से हो गए, खाली सा हो गया सब कुछ उनकी लाइफ से, कुछ बचा नहीं है, जैसे छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ, डिवाइन पे छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है। समय कुछ ठीक नहीं है, उनके इर्द गिर्द चीज़ें बहुत अजीब सी हैं, कुछ अच्छा भी हो रहा है, कुछ बुरा भी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उन्हें, लेकिन वो बस छोड़ दिया है सब कुछ, डिवाइन पे छोड़ दिया है हर एक चीज़ बिल्कुल। मतलब अब मेहनत करके भी शायद जैसे उन्होंने देख लिया है, स्ट्रगल करके देख लिया है, विश्वास करके लोगों पर देख लिया है, लोगों को लोगों का एक्चुअली असली रूप देख लिया है, उनके लिए बहुत कुछ करके देख लिया है, मतलब सब कुछ करके देख लिया है, जैसे ना एकदम थक से गए हैं अभी। अभी वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, सब ईश्वर की ओर छोड़ दिया है बिल्कुल। चीज़ें जो हैं, मतलब आप ना इस वक्त बिल्कुल भी दुनियादारी से एकदम रिश्ता अपना ख़त्म सा कर लिया है, अलग थलग से हो गए हैं बहुत ज़्यादा, है ना। बट समय आपका साथ दे रहा है, समय है आपके साथ में, ईश्वर है जो देख रहा है सब कुछ। उसने देखा है लोगों ने आपको कैसे ट्रीट किया है, उसने देखा है कि आपने लोगों के लिए क्या क्या किया है, आपने कितना संघर्ष किया है, कितना स्ट्रगल किया है, ये सब कुछ उसने देखा है। ठीक है, तो अभी जो है ना आपके इन सभी कर्मों का फल, क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है, तो ईश्वर ने कहा कि ठीक है, जब तुम मुझ पे इतना विश्वास कर रहे हो और सरेंडर कर रहे हो, तो मैं भी जो तुम्हारे लिए कुछ तो करूँगा। तो अभी जो है आपके लिए उसने बिल्कुल समय बदल दिया है, सब चीज़ें बदल दी हैं, पूरा जो है स्टोरी ना उसका क्लाइमैक्स चेंज कर दिया है एकदम, और सब कुछ जो है आपकी लाइफ में आपकी तरफ मोड़ दिया है। जैसे लोगों लोगों ने ना जैसे टेबल जो है अपनी तरफ कर लिया था, जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो आपकी अपनी तरफ कर लिया था और आपकी तरफ जो खाली रहने दिया था। तो अभी जो है ईश्वर ने वो चक्का घुमा दिया है और आपकी तरफ जो है वो टेबल घुमा दिया है और उनकी तरफ कुछ भी नहीं बचा है ना। लेकिन आप इतना संघर्ष कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ झेल चुके हैं, देख चुके हैं, तो आप बिल्कुल एकदम होपलेस से और एकदम शांत हो गए हैं, जैसे कुछ नहीं रहा है आपकी लाइफ में। ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में लॉस हुई हैं, पर कुछ चीज़ें अब भी हैं आपकी लाइफ में। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अब भी कुछ बचा हुआ है आपकी लाइफ में, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, हम लोगों को क्या होता है ना, लाइफ में बस वही चीज़ें दिखाई देती हैं जो हम देखते हैं। अगर आप अपने नियर अबाउट
कोई ऐसा कलर पर्टिकुलरली देखना चाहेंगे तो आपको वही दिखेगा। हर जगह जैसे आप रेड कलर देखना चाहते हैं तो आपको चारों ओर वही कलर दिखेगा, ठीक है? ग्रीन देखना चाहेंगे तो आपको हर जगह पेड़-पौधे और छोटे-छोटे फूल, पौधे ये सब नज़र आएगा। तो भी आप क्या देखना चाहते हैं ये डिपेंड करता है। आप जो देखते हैं आपको वही नज़र आता है। आप उस चीज़ को ढूँढिए ना जो आपको लाइफ़ में चाहिए, जो अच्छी चीज़ें हैं, आप परफ़ॉर्म कीजिए अच्छा, पॉज़िटिव परफ़ॉर्म कीजिए। है ना? लाइफ में आपके अगर 50 से 60% चीज़ें गई हैं तो 40% अभी भी बची हुई हैं। उन 40% से आप बहुत, बहुत, बहुत कुछ ग्रेट जो है अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, आप बना सकते हैं उनको, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप ये देखिए ना, आप उदास और हताश हो चुके हैं, जो हो गया, अब उसको हम बदल नहीं सकते। बट अभी कुछ चीज़ें ऐसी बाकी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, ठीक है? तो अभी कोई नया लव ऑफ़र भी आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है? और आपको जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा खुशियाँ देने वाली हैं। कोई बहुत ट्रू लव हो सकता है आपके लिए बेसिकली। तो ये कोई इंसान है जो आपको ऑफ़र देना चाहता है और ये बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। बिल्कुल रेडी है ये पर्सन। और आप जो हैं, आप अभी अपनी पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। देखिए जो पुराना हो चुका है पास्ट उसको आप बदल नहीं सकते हैं, आप रोक नहीं सकते उसको। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट को खुद बदल सकते हैं। आपके पास जो चीज़ें बची हुई हैं आप उनको सँवारिए और जो भी न्यू पर्सन है एक बार उसको मौका देके देखिए। ज़रूरी नहीं आप जल्दबाज़ी करें, थोड़ा धीरे-धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? अगर आपको कंफ़र्टेबल लगता है तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो डिवाइन पर छोड़ दीजिए। जो अच्छा है वो रहेगा, जो नहीं है वो चला जाएगा लाइफ़ से। तो अभी जो है आपके लिए कोई बहुत ही अच्छा वेल सेटल्ड और बहुत ही अच्छी पोज़ीशन हो सकती है उस पर्सन की। अच्छी गाड़ी हो सकती है उसके पास बहुत। और किसी अच्छी पोज़ीशन पे बेसिकली वो होगा। उसका अपना खुद का लैंड हो सकता है, ठीक है? और ट्रैवलिंग का शौक हो सकता है उसको। बहुत सी तरह की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? और वो बहुत कुछ देना चाहता है आपको। आप प्लीज़ थोड़ा-सा अपने दिल को खोलिए और एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को। पुरानी चीज़ों की तरफ मत देखिए और हर इंसान एक सा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं बट सब नहीं होते। मुझे लगता है कि आप जो है प्लीज़ थोड़ा-सा अपने आप को हील कीजिए और चीज़ों को ना देखने का थोड़ा-सा नज़रिया बदलिए, ठीक है? चीज़ें उतनी बुरी नहीं हैं जितनी आपने समझ रखी हैं। चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, ठीक है? तो कोई लव ऑफ़र आ रहा है, एक बार और चेक करूँ थोड़ा-सा, एक कार्ड और लेते हैं कि क्या है आपकी तरफ और आप इतने उदास क्यों हैं? स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, थोड़ी हिम्मत दिखाने की आपको ज़रूरत है। थोड़ी-सी हिम्मत दिखाइए और सपोर्ट कीजिए, अपने आप को कीजिए। अब आप अकेले हैं तो अब आप खुद को खुद ही करेंगे, ठीक है? और प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलिए, जो नाइट स्लीप्स है ना, जो स्लीपलेस नाइट्स आपने गुज़ारी हैं, वो चीज़ें अब गुज़र चुकी हैं, अब आपकी लाइफ़ में ये आ रहा है। कोई अपॉर्च्युनिटी देने आ रहा है पर्सन आपको आपकी लाइफ़ में और इस अपॉर्च्युनिटी के बाद ना आपकी लाइफ़ के बहुत से रास्ते दूसरे खुल जाएँगे। ये कोई अपॉर्च्युनिटी लव ऑफ़र हो सकता है और इसके साथ आपके करियर का रास्ता और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में हुई हैं, वो सभी चीज़ें खुल जाएँगी। वो होता है ना कि एक छोटी चाबी ने एक किसी घर का ताला खोला और उसमें फिर बहुत सारी कमरे थे, उन कमरों में बहुत कुछ मिला आपको। ये बिल्कुल ऐसा है। तो आप अपने लिए ना जो भी अब नया आ रहा है एक बार उसको एक्सेप्ट कीजिए, थोड़ा खुद को हील कीजिए, सोचिए समझिए, धैर्य से काम लीजिए और अपने लाइफ़ की चीज़ों को एन्जॉय कीजिए, ठीक है? जीत आपकी निश्चित हो चुकी है। आप थोड़ा-सा बस अफ़र्म कीजिए और आपको अब डिवाइन आपकी मेहनत का फल दे रहे हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है? टाइम प्रेडिक्शन में से देख लेते हैं कितना टाइम लग जाएगा इस पर्सन को आपकी लाइफ में आने में। ये जो न्यू पर्सन है या कोई भी पर्सन जो आपको लव ऑफ़र देना चाहता है, ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएगा? कितना टाइम ले लेगा? कितना परेशान करेगा? और आर यू ट्रूली रेडी फॉर इट? ओके या बोलिए आई एम रेडी फॉर इट और बस आपके लिए चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है? तो ये ईश्वर का है, इन नो टाइम, ओके, कभी भी हो सकता है, ठीक है? जितना जल्दी हो सके आप बोलिए ईश्वर को कि यू आर रेडी टू गेट एवरीथिंग व्हाटएवर गॉड वांट टू गिव यू। तो जो भी आपको वो देना चाहते हैं आप डिवाइन से एक्सेप्ट कीजिए और बोलिए कि येस आई एम रेडी फॉर इट, ठीक है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है? और वो चीज़ें आपके लिए हो जाएँगी।
तो एंजल्स के अफर्मेशन में से भी ले लेते हैं, एक दो कार्ड्स देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। कुछ मैसेज आपके लिए एंजल्स के अफर्मेशन में से होगा। एक्सेप्टिंग चेंज, ओके, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो डिवाइन और एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि एक्सेप्ट कीजिए चेंजेस को और एम्बेरेस कीजिए न्यू बिगनिंग को, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग्स को वेलकम कीजिए और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। डरिए मत उनसे, घबराइए मत, थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए, इतना सा तो करना पड़ेगा आपको। सेल्फ एक्सप्रेशन, आई एक्सप्रेस माई सेल्फ ऑथेंटिकली एंड क्रिएटिवली, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए लोगों के बीच में, या जैसी चीज़ें आपको लगती हैं आप बिल्कुल उन्हें एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। जो भी आपको समझ में आता है आप उन चीज़ों को करिए, रोकिए मत खुद को, ठीक है। आप सेल्फ केयर को एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए प्लीज़, ठीक है। लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। एक कार्ड और लेंगे, फ्रीडम, ओके, तो आपको फ्रीडम मिल रहा है हर बुरी चीज़ से, हर एक चीज़ जिसने आपको जकड़ के रखा था, बांध के रखा था, जिन चीज़ों ने, जिन लोगों ने, क्या होता है ना, ये इंडियन फैमिली पैटर्न भी कुछ ऐसा ही है, मतलब जकड़ के रखते हैं लोग, और सामाजिक बंधन और चीज़ें ट्रेडिशनल सी जो हैं जकड़ के पकड़ के रखती हैं आपको, और आपको एक्चुअली जिस चीज़ के लिए बनाया गया होता है, जो डेस्टिनी में आपके लिखा होता है, आपके सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो आपको करने ही नहीं देते, क्योंकि उनके हिसाब से ऐसा है कि जो उन्होंने अपने फैमिली पैटर्न्स जैसे फॉलो किए हैं, जो उनकी लाइफ में उनके पुराने लोगों ने जो किया है, वो आप भी वही कीजिए, उसी फैमिली पैटर्न में चलिए। सबने 20 साल में शादी कर ली तो आप भी 20 साल में कीजिए, सबने 10,000 की नौकरी की है तो आप भी वही कीजिए, 15,000 की कर लीजिए। अगर फादर ने 10,000 की नौकरी की है तो बेटा 15,000 की कर ले, उससे आगे ना बढ़े। तो इन सब चीज़ों को ब्रेक कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके लिए सिर्फ इतना सा नहीं लिखा है, आपको ईश्वर बहुत दे रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। खुद को फ्री कीजिए इन सभी चीज़ों से, और एक्सेप्ट कीजिए डिवाइन जो भी दे रहे हैं आपको। थोड़ा सा अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आपकी लाइफ में शायद इसलिए ऑब्स्टेकल आए क्योंकि आपको उनको फैमिली पैटर्न्स को ब्रेक करना था, आपको उन चीज़ों को तोड़ना था, ठीक है। आपको एक दरवाज़ा था जो बहुत जाम था, उसको खोलना था, और अब आपके पीछे पीछे आपके जो भी रिलेटिव फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी लोग आपको जानते हैं, वो चलेंगे उसी रास्ते पर। और लेकिन क्योंकि जो पहला होता है, ऑफ कोर्स जो लीडर होता है, उसके लिए थोड़ी सी मुश्किलें तो आती ही हैं, तो वो चीज़ें हुई हैं। आप थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को अलग तरीके से देखिए, ठीक है। आई एम फ्री टू बी माई सेल्फ एंड लिव माई लाइफ ऑथेंटिकली, ओके, तो आप अपने आप को फ्री कीजिए। आपकी लाइफ में सभी चीज़ें तभी आएंगी जब आप खुद को फ्री करेंगे, रिलीज़ करेंगे, ठीक है। लाइफ बहुत अच्छी हो रही है आपकी, और बाकी चीज़ें और भी अच्छी हो जाएंगी। मैं ब्लेसिंग्स देती हूँ आप लोगों को कि आपकी लाइफ बहुत 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 खुशहाल हो, और मैं आपको पॉजिटिव एनर्जी यहीं से भेजती हूँ कि जो भी आपके लाइफ में चीज़ें गलत चल रही हैं, या जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, वो सभी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाएं। और मैं हीलिंग भेजती हूँ आपको कि आप प्लीज़ खुद को हील करें, और आप हील हो जाइए, ठीक है। गलत चीज़ों से हील होइए, और नई न्यू बहुत अच्छी चीज़ों को वेलकम कीजिए, और डिवाइन को बोलिए येस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है। तो चैनल्ड मैसेजेस में से भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, पहला ही मैसेज जो मुझे अभी दिखा है, डोंट गिव अप, ठीक है। तो गिव अप मत कीजिए प्लीज़, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनी पे, जहां जो डिवाइन ने आपके लिए लिखा था ना, उस चीज़ पर आप पहुंच चुके हैं। आप पता नहीं क्यों समझ नहीं रहे हैं। मैं इसको शफल कर चुकी हूँ पहले, पर आपके लिए एक और बार कर देती हूँ, ठीक है। योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब, ओके, तो जो आपकी वाइब्स है ना, वो आपके ट्राइब को अट्रैक्ट करती हैं, आपकी वेल्थ को, आपकी सभी चीज़ों को, बेसिकली आपकी वाइब्स, जैसा आप सोचते हैं ना, चीज़ें वैसी आपके साथ होने लगती हैं। आप पावरफुल मैनिफेस्टर हो सकते हैं। जो आप सोचते हैं, जो आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं, वो एकदम से हो जाती हैं, क्योंकि आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। दैट्स वाई डिवाइन टोल्ड यू कि आप प्लीज़ अकेले वाइब कीजिए एंड ऑल। तो आप जो है अपनी वाइब्रेशन को ना थोड़ा समझिए, जैसा आप सोचेंगे वैसी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। गॉड इज़ विद इन यू एंड यू विल नॉट फेल, ओके। ईश्वर आप में है और आप ईश्वर में हैं। ईश्वर ने आपको चुन लिया है, वो आपको कभी भी फेल नहीं होने देंगे, ठीक है। ईश्वर की कृपा बहुत ज़्यादा है आप पे, आप बहुत ज़्यादा फेथ हो सकता है आपको ईश्वर पे। इंटरनेशनल ट्रैवल, तो किसी की लाइफ में इंटरनेशनल ट्रैवल आ रहा है, इस ट्रैवल के दौरान कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। लव
स्पेल्स, ओके, तो कोई पर्सन आपके ऊपर लव स्पेल कर रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ट्रू लव को ये सब बकलौली करने की ज़रूरत नहीं है ना? लॉट्स ऑफ मनी सोर्सेज कमिंग टू यू, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ मनी आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। आई होप कि आप लोगों को भर भर के पैसा मिले। मैं आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी भेजती हूँ, और आपकी लाइफ में जो भी रुके हुए काम हैं आपके, देखो 3 मैसेजेस आ गए, जो भी आपके लाइफ में रुके हुए काम हैं वो सभी बन जाएँ, और पैसा आपका बिल्कुल भी ना रुके। आप बहुत सारी मनी सेव कर पाएँ, और बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएँ। योर एक्स इज़ टॉक्सिक, पुराने लोगों से दूर रहिए प्लीज़। सम पीपल जस्ट प्रिटेंड टू हेल्प, ओके, कुछ ऐसे लोग हैं जो हेल्प करने का जस्ट प्रिटेंड करते हैं। दे एक्चुअली आर नॉट डूइंग द थिंग्स फॉर यू, दे जस्ट प्रिटेंडिंग कि वी आर अवेलेबल फॉर यू, बट दैट्स नॉट द रियल थिंग एक्चुअली, ठीक है, दैट्स नॉट ट्रू। टाइम इज़ चेंजिंग, थिंग्स आर चेंजिंग, समय बदल रहा है आपके लिए, चीज़ें भी बदल रही हैं बहुत तेज़ी से। Karma said lot of new money will come into your life during the next few weeks, sorry। तो कुछ हफ्तों में, जो अपकमिंग वीक्स हैं, मार्च में ही आपको बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए न्यू जनरेट हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, और आपको समझ में आ जाएगा कि वाओ, थैंक यू सो मच गॉड, दिस इज़ इनफ, वट एवर आई वॉज आस्किंग फॉर, दिस इज़ टू मच, मैंने इतना नहीं सोचा था, ऐसा बोलेंगे आप। यू हैव हीलिंग स्माइल, ओके, तो हो सकता है आपके पास हीलिंग स्माइल हो जैसे मेरे पास है, ऐसा हो सकता है। ओके, मिरेकल इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, आपके लाइफ में कोई मिरेकल आ रहा है बहुत तेज़ी से, वेरी सून, बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी। यू हैव स्पोकन आइज़, ओके, तो आपकी आंखें बहुत बोलती हैं, ऐसा हो सकता है कि आप आंखों से ही बहुत कुछ बोलते हो, लोग समझ जाते होंगे। 1111, a miracle will happen for you this month, wow, it will be the most significant shift you have experienced, open your heart, mind and be ready for receive। तो कोई बहुत ही बड़ा मेजर मिरेकल आपकी लाइफ में इसी मंथ होने वाला है। मैंने बोला था ना फ्यू वीक, मतलब यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे, मंथ्स अभी स्टार्ट हुआ ही है, तो फ्यू वीक्स यानी 3 वीक्स तो अभी बचे हुए हैं, तो इसी में कुछ आपके लिए मिरेकल होने वाला है, और आप जो है अपने दिल को खोलिए, दिमाग को खोलिए, और रेडी टू रिसीव रहिए। जैसे ईश्वर ने कहा है आर यू रेडी, तो आपको क्या कहना है, येस आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। ओके, नो वन कैन स्टॉप यू, कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई स्पेल वर्क काम नहीं करेगा अभी, जो कुछ भी है डिवाइन करेगी। बी हैप्पी ऑलवेज, जैसी ये स्माइल बनी हुई ना, प्लीज़ इतनी बड़ी स्माइल कीजिए और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि डिवाइन ने आपको इसी चीज़ के लिए चुना है। एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट क्लॉक, वेट फॉर योर टाइम। हर किसी के पास एक अलग ही तरह की घड़ी है, वो अलग तरह से सोच रहे हैं, अलग तरह से देख रहे हैं, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए कुछ और ही प्लान करके रखा हुआ है, तो अपने बारी का इंतज़ार कीजिए, ठीक है। आई होप आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती होंगी। इसी के साथ इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ, मैं अलविदा लेती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच।